एक समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। इसी दौरान हैरान राजा मान सिंह आ पहुंचे। उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि हे बुद्ध, जब से मैं तुम्हारा अनुयायी बना हूँ तब से मेरे सभी लोग सीधेपन का बहुत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि तब मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में क्षण भर का भी समय नहीं लगाता था। आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा मन इन कामों को करने के लिए रोकता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को बहुत खतरा है। मेरे शासन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आप ये बताए मैं क्या करूँ। गौतम बुद्ध उन्हें एक कहानी के जरिए समझाते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते भिक्षु बहुत थक गया था। उसने सोचा कि उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम किया जाए। वह वहाँ पहुंचा ही था कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं और भिक्षु से कहते हैं कि वहाँ तुम मत जाओ, वहाँ एक बहुत बड़ा जहरीला सांप रहता है। उसने बहुत से लोगों को डस लिया है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है कि एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मेरी जरा भी चिंता ना करे और मुझे आज्ञा दे। भिक्षु वहाँ से चलकर पेड़ के नीचे अपना आसन लगाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसके सामने सांप आता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं है ये मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। भिक्षु उसे बहुत ही प्रेम के साथ कहता है कि इसमें डर वाली कौन सी बात है। तुम जो भी करते हो वो इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डराते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं, न मुझे मृत्यु का डर है, न जीवन जीने की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो फिर मैं क्यों डरूं। सांप ये सुनकर बहुत गहरा आघात पहुंचा। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो उसे डर कर भाग जाते थे। उसने आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था तो उसे नहीं डरे। भिक्षु की इतनी बातें सुन सांप उनके शरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है कि आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि मैं अगर इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। तो भिक्षु से कहता है कि तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन तुम अगर इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो एकदम शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और ये जान लो कि एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। उसके लिए कोई बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर भिक्षु वहाँ से चला जाता है और सांप उस भिक्षु की सारी बातें अपने दिमाग में बैठा लेता है और वह तय करता है कि आज से वह कोई गलत काम नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, लेकिन उस पर उल्टा असर पड़ता है। जो लोग पहले उसे देखकर भागते थे फिर उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे। अब उसे सभी लोग उसे छेड़ते, उसको चोट पहुंचाते। अब सांप बहुत ही दुखी रहने लगा। अब उसके शरीर पर बहुत से चोट के निशान बन गए, क्योंकि अब वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था। लेकिन लोगों में उसके प्रति भय था, वह ही उसको सुरक्षित रखता था। कुछ दिनों बाद वह भिक्षु उसी पेड़ के नीचे आता है और वहाँ अपना आसन लगाकर बैठ जाता है और उस सांप को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या परिस्थिति हो गई, और वह उस सर्प के लिए चिंतित भी होता है। उस भिक्षु को देखकर सांप कहता है कि जब से आपने मुझे कहा कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। इससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताए मुझे क्या करना चाहिए। फिर वह भिक्षु कहता है कि हे मित्रों, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि
तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। तुम सरप हो, क्रूरता ही तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूरता नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें ख़त्म ही कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है और बाहर से दिखाना है तो ज़रूरी है कि सरप एक जहरीला होता है और लोगों में भय रहना आवश्यक है। अगर लोगों के अंदर तुम्हारे लिए भय नहीं रहेगा तो लोग तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएंगे। लेकिन भीतर से तुम्हें अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हे राजन, तुम इस कहानी से क्या समझते हो? हे राजन, इस कहानी का मतलब यही है कि तुम अपने स्वभाव को मत बदलो। तुम अपने आप को समझो तो अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे। फिर तुम्हें इससे खुशी मिलेगी और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकेंगे। और यहाँ पर इस बात की जरा ज़रूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखा रहे हो। ज़रूरत इस बात की है कि भीतर से आप अपना उद्देश्य क्या रखते हो। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।